हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरि का नदीवन में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको प्रदोष व्रत कब है, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और ये प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है, तो दोस्तों आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, प्रदोष व्रत, त्रयोदशी तिथि उसे कहते हैं जब है त्रयोदशी की पूजा प्रदोष काल में जब की जाती है उसे प्रदोष व्रत कहते हैं। तो उसका ये सही मायने यही है। और प्रदोष काल क्या होता है दोस्तों? सूर्य छिपने से 45 मिनट पहले और सूर्य छिपने के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। ये समय सबके एरिया में, सबके यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सूर्य किसी के यहाँ पे लेट छुपता है, किसी के यहाँ पे जल्दी छुपता है, लेकिन सही जो तरीका है वो यही है। तो इसलिए आपके यहाँ पे जब सूर्य छुपने वाला हो तो 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद ही आप पूजा करिएगा। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि जब चारों तरफ अधर्म हो जाएगा, एक दूसरे को लोग मारने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, तब उस समय सिर्फ एक यही व्रत होगा जो आपको बचा सकता है। आपको क्या करना है? भगवान शिव का उस समय पूजन करना है। अभी से करेंगे तो आदत ही रहेगी। तो आपको भगवान शिव का पूजन करना है और उनका व्रत रखना है। इससे क्या होगा? आपको भगवान शिव की भक्ति मिलेगी। कर्म के जो मृत्यु से, चक्रव्यूह से आप छूट जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर होता है व्रत, इसलिए आपको सभी को ये व्रत करना चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा जो प्रदोष काल की पूजा का मैंने आपको समय बता दिया है, और इनकी पूजा के समय आपको क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए वो मैं आपको बता दी। थाली में आपके पास अबीर होना चाहिए, गुलाल होना चाहिए, सफ़ेद चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, शमी के पत्ते, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, जो धूप बत्ती होती है वो सब आपको रखनी चाहिए। और आपको दोस्तों इसके अलावा रखना चाहिए दूध या फिर और क्या कहते हैं, पंचामृत मिल जाता है। पंचामृत तो कच्चा दूध और गंगा जल, ये चीजें आपके पास पूजा के लिए होनी चाहिए। ये जो व्रत होता है बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी होता है। और ये अगर इसकी जो खासियत है, ये त्रयोदशी तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तो वो सोम प्रदोष कहलाता है। ठीक है, अगर रविवार के दिन पड़ती है तो रवि प्रदोष पड़ जाता है। सभी व्रतों का अलग अलग महत्व होता है अपना, लेकिन गुरु प्रदोष है इस बार। गुरु प्रदोष जो है, तो इस वजह से गुरुवार के दिन पड़ रही है त्रयोदशी तिथि, तो इसे गुरु प्रदोष कहेंगे। इसकी क्या है खासियत? इसकी खासियत है कि ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है। अगर आपके जो पितृ है वो नाराज है तो उनको तृप्ति दिलाता है। साथ ही दोस्तों आपको भक्ति प्रदान करता है। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा, और मान लो आपका किसी का बृहस्पति ग्रह खराब है, शादी में अड़चने आ रही है, तो आपको ये जो है गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए। आपकी जो जितनी भी गुरु संबंधी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। और साथ ही मैं आपको उपाय भी बताऊंगी आगे। तो आपको क्या करना है? त्रयोदशी वाले दिन सुबह उठना है, जल्दी उठिएगा दोस्तों। जल्दी उठने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको सफेद रंग के कपड़े का विशेष महत्व होता है। तो सफेद रंग के कपड़े, क्योंकि इसका जो शिव जी का जो सीधा संबंध है वो चंद्र से भी होता है। आपका चंद्रमा अगर वीक है ना, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने हैं। और आपको इसकी जो पूजा है ना, 2 बार की जाती है। एक समय सुबह के समय और एक प्रदोष काल के समय। तो सुबह के समय आप क्या कर सकते हैं? मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं। मंदिर में चले जाइएगा, वहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो आप सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाइएगा। ठीक है, फिर आप माता पार्वती को, कार्तिकेय को, शिव जी को, तो इस तरह से आप ये जल चढ़ा सकते हैं उनको। उसके बाद पीले रंग का टीका लगाइएगा गणेश जी को, माता पार्वती को रोली वाला लगाइएगा, शिव जी को चंदन का, कार्तिक भगवान जी को भी, और नंदी भगवान को, इन सभी को आप चंदन का टीका लगा सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद आप उनको पीले रंग के पुष्प चढ़ाइएगा, जो भी आपको पुष्प मिल जाते हैं, और बेलपत्र वगैरह, फ्रूट्स, जो भी आपको सामग्री आपके पास अवेलेबल है वो चढ़ा सकते हैं। दिया वगैरह दिखाइएगा और भगवान के सामने संकल्प लीजिएगा कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल, गंगा जल लेके भी कर सकते हैं खाली, कि मैं ये प्रदोष व्रत रखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अपना गोत्र बोलिएगा, स्थान बोलिएगा, जिस स्थान से आप व्रत रख रहे हैं। ये व्रत आपकी जो क्या मन्नत है उसके लिए आप वो बोलते हुए भगवान शिव पे वो इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आप घर आ जाइएगा। घर पे दोनों कोर में पानी डालिएगा, थोड़ा सा जो है जल वहाँ से बचा के लेके आइएगा। और इसकी जो आप, वैसे तो विधान इसका ये होता है कि पूरा दिन आपको व्रत रखना होता है, इसमें कुछ नहीं खाना होता है। लेकिन आप नहीं रख पाते तो आप एक काम कर सकते हैं, फ्रूट्स या फिर दूध, जल वगैरह ये सब ले सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उस समय आप ये पूजन कर सकते हैं दोस्तों। और जो पूजन है, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना
बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मिट्टी की शिवलिंग आप बनाइएगा और वहीं पे अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो सुपारी की गणेश जी बना सकते हैं आप, ठीक है। माता पार्वती नहीं है तो आप हल्दी की गांठ के रूप में माता पार्वती को रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करिएगा, फिर आप शिव जी का करिएगा, माता पार्वती का, तो इस तरह से नंदी भगवान जी का, तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। आपके पास पंचामृत तो पंचामृत से उनको स्नान करा सकते हैं, जो भी आपको सामग्री मिल जाती है, क्योंकि शिव जी एक ऐसे देव हैं जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप उनको वो सामग्री चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको चढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये करने के बाद आप जो गुरु प्रदोष व्रत की कहानी होती है वो पढ़िएगा, शिव जी की आरती करिएगा। वैसे तो दोस्तों इसमें बिल्कुल अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ फलाहारी का ही वो होता है, तो आप फ्रूट्स या दूध वगैरह पूजा के बाद ले सकते हैं। लेकिन अब कई लोग नहीं रख पाते कि हम तो नहीं रख पाते जी, हम तो व्रत भी रखना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि कुछ मीठा जैसे खीर वगैरह भगवान को चढ़ा के वो खा सकते हैं, हम दही से पराठे वो भी खा सकते हैं। वैसे विधान तो इसमें फलाहारी का ही होता है, लेकिन अगर आप व्रत भी नहीं रख पाते तो आप बिना उसके ही पूजा कर सकते हैं। जो कुछ उपाय हैं वो कर सकते हैं, आपकी समस्याएं हैं तो, जैसे कि आपके घर में पितृदोष है, कोर्ट कचहरी का मामला है, या कुछ ना कुछ बीमारी ज़्यादा रहती है, तो आपके घर में पितृदोष है, तो आपको क्या करना है, आपको पीपल उस दिन, क्योंकि गुरुवार भी है, तो पीपल पे और आपका केले के पेड़ पे दोनों में आपको थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध और जल लेके थोड़ा सा गुड़ डाल के दोनों को आप उनको नहला दीजिएगा भगवान जी को, ठीक है। और उसके बाद दीपक दिखाइएगा, ठीक है। और मान लो आपने बहुत समय से व्रत रख रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, बेलपत्र लेने, राम नाम लिखते हुए ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान जी को चढ़ाइएगा, क्योंकि राम जी जो हैं शिव जी के इष्ट हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाएंगे, ठीक है। अब समस्या ये है कि शादी हो गई है लेकिन आपका जो गुरु ग्रह है वो ख़राब है, तो इसलिए पति पत्नी में नहीं बनती है, तो आपको क्या करना है, हल्दी में 5 हल्दी की गांठ और कच्चे दूध में डाल के वो आप उनको चढ़ाइएगा। ऐसे 7 गुरुवार आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपके घर में धन नहीं रुक पा रहा है तो आपको क्या करना है, दूध में केसर डाल के अभिषेक करिएगा भगवान जी का। तो ये आप नियम बना लीजिएगा कि आपको ये करना है हर गुरुवार को, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा, आपकी जो समस्याएँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप दोस्तों इसकी जो त्रयोदशी तिथि है वो कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो ये शुरू हो रही है 9 अप्रैल को रात में 10:35 पर शुरू हो रही है और ये समाप्त हो रही है 11 अप्रैल को रात में 1 बजे। तो इसलिए जो प्रदोष व्रत है वो हमें प्रदोष काल यानी शाम को मिलना चाहिए, और हमें पूरा दिन ही मिल रहा है, वो मिल रहा है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को गुरु प्रदोष का व्रत रखा जाएगा सभी जगह पर। होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।